हरिओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव भगवान सच्चे दरबार की जय। परम पिता परमेश्वर माता आदि शक्ति मैया की जय जयकार हो। हमारे संपूर्ण श्रद्धा आश्रम शक्तियों की जय जयकार हो। रावण महाराज की जय जयकार हो। ब्रह्मदेव बाबा धर्म द्वार मार्गदर्शन त्रिशूल शक्ति रावण कुटुंब शक्ति जिन्ना लोक शक्ति की जय जयकार हो। हरिओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। जय परम पिता परमेश्वर माता आदि शक्ति मैया की जय। हमारे भक्त के लिए जो भी भक्त श्रद्धा आस्था और अपने आप को समर्पण मालिक के चरणों में किए हुए हैं, उनके लिए वीडियो तौर पर हम बनाए हुए हैं। और जो मालिक पर अटूट विश्वास रखते हैं और प्रभु पर और अपने आप पर जो अटूट विश्वास करते हैं, उनके लिए वीडियो खास है। ठीक है, तो ये जो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में कुछ नई खास जानकारी भी होगी और कुछ भक्तों का इसमें योगदान भी हो सकता है। जय गुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय हो। भाई, ये दीपावली है, कल होगा हवन इस आश्रम पर। कल होगा हवन लक्ष्मी मैया का जो होता है धन वर्षा शक्ति, उसके लिए घर में सुख शांति या धन से रिलेटेड किसी की भी अर्जियाँ लगती हैं, तो उसकी भी बात होगी। और ये इसमें इस हवन में जो हवन होगा, इसमें जिसका भी योगदान लग सके या लगा सकें, जो भक्त अपना अपना वो लगाएं। और इसमें कोई भी बात नहीं है। अगर अपना करना चाहें, इस हवन में भाग लेना चाहें, जैसे अब कहते हैं त्यौहार है नहीं जा सकते आश्रम पर, पहली बात तो जाना चाहिए। और अगर नहीं पहुंच पा रहे तो अपना उसमें योगदान लगाना चाहें, अगर इच्छा हो तो लगा दें, और नहीं तो जय महादेव, अपने घर पे ही बैठे बैठे मालिक को स्मरण करें हैं। और आनंद से घर में जितने भी लोग हैं, जितने घर में लोग हैं, उतने घर में लक्ष्मी मई जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो अन्य किसी भी देवी देवता को पूजन ना करते हुए उस परमपिता परमेश्वर माता आदि शक्ति मैया और धरती माँ का पूजन करें। श्रद्धा आश्रम से जुड़ करके सत्य की सेवा करें, पूजन धरती मैया का करें, जो हम लोगों को खाने पीने का और सब कुछ बंदोबस्त करती है। और हम लोगों का धर्म भी है, कर्तव्य भी है कि हम इसी तरह का पूजन करें। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपसे प्रसाद बने मैया को भोग लगाएं और अपने परिवार में हंस मिल करके और मिलजुल के परिवार में रहें। किसी भी प्रकार के ऐसे आतिशबाजी वगैरह जो बारूद है, इसको ना लेके आएँ, क्योंकि जितने पैसे इसमें बारूद में लगा देंगे, फोड़ फाड़ के फेंक देंगे, हो सकता है वही बारूद किसी भी प्रकार से आपको हानि पहुंचा दे, तो कई रुपए तमाम पैसों का नुकसान हो सकता है। तो वो आग ना लगा करके पैसों में घर में मिठाइयाँ लाएं, आपस में बांट के खाएं, और हो सके तो परमात्मा के चरणों में लगाएं, तो वो दीपावली पर किसी भी प्रकार की बारूद ना लाई जाए। फिलहाल थोड़ी देर का मज़ा है, पटाख ठाए ठाए हो करके इसमें कुछ आपको आनंद नहीं मिल जाएगा। आपको आनंद तभी मिलेगा जब या तो उस पैसे से कुछ मिल जाए तुम्हें। आग लगाओगे पटक्के और जो सुरसुरियाँ वगैरह लाते हैं आतिशबाजी में, अनार में, इनमें आग ही तो लगाना है, पैसों में आग लगाना है। तो फिलहाल ऐसा ना करें, उतने ही पैसों को किसी को दान दे दें। भले आदमी नहीं दे पाते हैं तो आश्रम पे योगदान कर दें, नहीं दे पाते हैं तो घर में आपस में मिल बैठ के खाएं। ठीक है, तो फिलहाल इनमें आतिशबाजी से बचे रहें और फालतू में पैसे में आग ना लगाएं, क्योंकि हर कर्म पैसा के लिए ही हो रहा है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। तो मेरा कहना यही है, अगर आप लोग इस हवन में योगदान देना चाहें तो हवन में योगदान दें। समय से पहले हो सकता है रात्रि में हवन होगा, ये कल शाम को है। वैसे कल भी हुआ था, आज भी होगा शाम को, कल भी होगा, 3 हवन हो गए लगातार। तो आप लोग अगर इसमें योगदान देना चाहें तो आप लोगों के साथ हम हैं, मेरे मालिक हैं, और आपकी अर्जियाँ, अपना नाम इसमें, मतलब कि जो आप जिसकी भी योगदान लगेगा उसकी अर्जी तो लगेगी, और नहीं लगेगा उसकी भी अर्जी लगेगी। ठीक है, और यहाँ राधा कृष्ण की एक मूर्ति है जो स्थापित की जाएगी, अभी हुई नहीं है कि स्थापित की जाएगी, वो भी हवन विधि विधान से अनुसार। तो उसमें भी अगर आप अपना योगदान करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी मालिक की जो इच्छा। और
जितने भक्तगण जुड़े हुए हैं वो किसी भी प्रकार का दोष ना लाए मन में कि महाराज जी फ़ोन नहीं उठाते, महाराज जी ये नहीं करते, रिप्लाई नहीं देते। भाई मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं किस किस का रिप्लाई दूँ, किस किस का फ़ोन उठाऊँ। मैं गृहस्थ से पालन करता हुआ एक व्यक्ति, छोटा सा इंसान हूँ, जिसमें प्रभु परमात्मा का सेवक भी हूँ, छोटा सा जैसा अच्छा बुरा हूँ उनके लिए। और खेती बाड़ी भी है, परिवार भी है, गाय भी है, उसका बच्चा भी है, उसको भी देखना है, चारा सानी करना है, और घर परिवार है उनको भी देखना है, खेती बाड़ी भी देखनी है। टाइम निकलता है, जनता के लिए टाइम निकाल देते हैं, जो भी भक्तगण आते हैं उनके लिए। मेरी भी परेशानी और परिस्थिति और मजबूरियाँ हैं जो उनकी तरफ मुझे देखना पड़ता है। या फिर मुझे केवल एक ही काम हो, यही काम करते रहें, तो जा है कि हम सिर्फ तुम्हारा ही काम करते रहें। ऐसा तो है नहीं, सरकार हमें पेमेंट डालती है जिससे हम अपना गुजारा करते हैं और भक्तों को देख रहा हूँ, या भक्तों की तरफ से तमाम महीने पे सैलरी आ रही हो हमारे पास, ऐसा भी नहीं है। तो मैं जनता की सेवा करने के लिए लगे तो फिर उससे मैं अपना भी काम करूँगा, और टाइम मिलेगा मैं आप लोगों की सेवा में भी लगा रहूँगा, और जितने बनेगी उतना हम कार्य करूँगा। ठीक है, फिलहाल योगदान सबसे ज़्यादा हमारा ही हो रहा है, क्योंकि अगर मैं एक बंधन हूँ ऐसा, वो बंधन ना होता तो मैं अब तक कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठता जिससे सभी भक्तों को लाभ हो जाता। और कोई बात नहीं, और कुछ ऐसे शिष्य हैं हमारे जिन्हें मैंने अपने दिल से टुकड़ा समझा था और दिल के टुकड़ा समझता हूँ अभी भी, लेकिन उन्होंने एकदम सीधे जड़ा का लाती मार दी मेरे सीने में। ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भक्त किस काम का जो समाज में शांति या परिवार में शांति ना ला सके, हृदय से जो बोल ना सके, प्रेम से बोल ना सके और एक दूसरे की बात को समझ ना सके, वो भक्ति किस काम का है। जो खुद के अंदर शांति नहीं ला सकता है, केवल उसने सिर्फ इतना समझ लिया कि केवल एकांत में रहना ही शांति है। ऐसा नहीं होता है। हम भी समाज में रहता हूँ और भीड़ भाड़ में रहता हूँ, परिवार में रहता हूँ। मेरी तरफ से शांति उसे कहते हैं जो 1000 में रहो तो शांति, और अकेले रहो तो शांति। हर तरह से सुकून और शांति प्राप्त हो, वही भक्त श्रेष्ठ है। और हम नहीं जानते हैं, अकेले बैठने वाले, अकेले तो सब कोई चलना चाहता है कि अकेला कमाऊँ अकेले खाऊँ, हैं, लेकिन ये तो बेकार है। और वो भक्त कभी कुछ कर भी नहीं पाते हैं, अपने बस पूरी रास्ता भटक जाते हैं और किसी न किसी रास्ते पर ऐसा पटकी खाते हैं जो उन्हें कोई सुधारने वाला भी नहीं होता। लेकिन मेरी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। समझ रहे होगे मैं किसके विषय में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो वीडियो देख रहे हैं वो अच्छी तरह समझ रहे हैं। भाई मेरी तरफ से कोई दोष नहीं है, और ना मैं कोई घृणा कर रहा हूँ, ना मैं दूर हूँ, मैं पास हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर दूर रह कर के ही अगर तुम कुछ बनना चाहते हो तो बन के दिखाना, कायरता मत दिखाना हमें। अगर नहीं बन पाए तो हमारा जूता रखा है, हमें 15-20 देंगे खींच के। अगर बन ना पाए दूर होके, जो मैंने ज्ञान दिया, जो मैंने कुछ भी किया है, अगर वो पूरा करके कार्य पालन करने के बाद भी, और तुम्हें जो प्रभु बता रहे हैं वो कर्म करने के बाद भी, और तुम कुछ बन ना सके, या तो परमात्मा को पा लीजिए साक्षात्कार, तो सही है। और या फिर अपने आप को बहुत कुछ जो हमने बताया वो बन जाओ। अब अगर दो में से कुछ नहीं बन पाए, ना परमात्मा के साक्षात दर्शन कर सके, तो बेवकूफ़ी है। अरे सत्य पाना है, सब कुछ नहीं होता है। अब वो सत्य किस काम का जो अपने परिवार से ही दूर करते, जिनकी आशाएं माँ बाप की लगी हुई हैं कि कुछ चलो हमारा बच्चा कुछ दिन पढ़ लिख करके बड़ा हो जाए, या गुरु का ज्ञान लेकर के कुछ अच्छा श्रेष्ठ हो जाए, जिससे उनकी आशाएं टिकी हुई, उन आशाओं पे पानी फेर दिया 2 मिनट में। तो फिलहाल हम उस इंसान से हम इतना ही कहना चाहते हैं कि भाई उन्हें अपने हमारी तरफ देखो न देखो, हमें कोई परवाह नहीं, पर अपने माँ बाप की तरफ तो कम से कम ध्यान रखना, उनकी आत्मा को ठेस मत पहुँचाना। और नहीं तो एक बात ध्यान रखना, वह परमात्मा भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अभी मीठी मीठी बातों में उलझा देगा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। उनकी बातों पे चलिए। हम भी छोटा सा सादिक हूँ, और तुम ये कहो सत्यनाथ जी सुनाई नहीं देता, इनको दिखाई नहीं देता, तुमसे ज़्यादा दिखता है, तुमसे ज़्यादा सुनाई देता है, ठीक है।
लेकिन हम भी तो कुछ परीक्षा लेते हैं किसी न किसी की, कोई ले ना ले लेकिन हम जरूर लेंगे। और अब हम परीक्षा लेना शुरू कर देंगे, किसकी किस स्कूल में किस तरह से ले मुझे नहीं पता है। जय महादेव, जय लंकेश।